बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ब्रॉडकास्ट के साथ मैं मुश्तबा साकिब और आज हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं और औरंगजेब सोहरवर्दी साहब मौजूद होते हैं। आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू का है वो है एंटरप्रेन्योरशिप इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। कहा जाता है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। ये इंडस्ट्री जिसने पाकिस्तान में कुछ अरसे के अंदर काफी ग्रो किया, काफी बूम में गई। अभी माजी में कुछ इसमें मुश्किलात भी आई, लेकिन इस इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में या मीडिया इंडस्ट्री में शौक रखने वाले लोग, इसके तालिब इल्म, इन सब के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? एज ए एंटरप्रेन्योर वो क्या स्टार्टअप्स इस इंडस्ट्रीज में शुरू कर सकते हैं, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। आज के हमारे पैनलिस्ट, जैसे मैंने बताया, सलमान आबिद साहब, जिनका 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है डेवलपमेंट सेक्टर, मीडिया और एकेडमिया का। औरंगजेब सोहरवर्दी साहब पाकिस्तान के नामवर डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर और ट्रेनर हैं, यूथ डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और इन तमाम शोबों से वाबस्ता है। तो गुफ्तगू का आगाज औरंगजेब साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं मीडिया या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, इस हवाले से सबसे पहले आप जरा हमारे नाज़रीन को क्लैरिफाई करें कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। जी, पहले तो सलमान आबिद साहब को और आपको सलाम, देखने सुनने वालों को सलाम। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे तकरीबन 4 प्रोग्राम्स कर चुके हैं और बड़ी डिटेल से हमने बात की है। आज सलमान साहब का शुक्रिया कि वो तशरीफ लाए और आज बहुत स्पेसिफिक हम प्रोग्राम करेंगे। दूसरी बात ये कि देखिए, ये आगाज होता है कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से। वहां पे लोगों को अवेयर किया जाता है, स्टूडेंट्स को, कि व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आर अवेलेबल टू देम। अनफॉर्चुनेटली इस पे हम सलमान साहब की भी राय लेंगे कि वहां पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और लड़के और लड़कियों के दिन में सिर्फ मीडिया के हवाले से ख्याल आता है या तो रिपोर्टर बन जाए टीवी चैनल पे, या कोई प्रोडक्शन में चला जाए, और या कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चला जाए। इस वजह से जो इतना बड़ा अनटैप्ड फील्ड है मीडिया एंड कम्युनिकेशंस का, उसमें स्किलफुल लड़के और लड़कियों की बहुत कमी है, पहली बात। लेकिन उससे ज्यादा कमी है बिजनेस में। यहाँ पे इतनी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं मीडिया और कम्युनिकेशंस के हवाले से कि और इसमें और मिनिमम पैसों से, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, प्रॉपर स्किल्स ना होने की वजह से ये फील्ड अनटैप्ड है। लिहाजा इसमें स्टूडेंट्स का भी कसूर है, यूनिवर्सिटीज का भी कसूर है कि वो इतना वास्ट फील्ड है, और खास तौर पे दिन ब दिन इसमें आईटी के मिक्सचर के साथ, आईटीसी जब से बना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसने इस फील्ड को इतना वसी कर दिया है और इसमें इतने बिजनेस के मौके हैं कि जिससे ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि बहुत पैसा भी कमाया जा सकता है। ठीक, अच्छा सलमान साहब आपकी तरफ आऊंगा। जैसे औरंगजेब साहब ने कहा कि बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपके नजदीक क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो एज ए मीडिया एंटरप्रेन्योर हमें जिस चीज को कंसिडर करना चाहिए, और क्या हमारी जामियात या हमारे यूनिवर्सिटीज एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रही हैं? देखिए, हमारी जामियात जो है वो एंटरप्रेन्योर पैदा कर रही हैं या नहीं कर रही, इससे बड़ा सवाल ये है क्या हमारी जामियात जो है आज जो हमारी जरूरत है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, उसकी जरूरत को भी पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। पहला सवाल तो ये है। देखिए, एक बहुत बड़ा गैप हमें नजर आता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के दरमियान और प्रैक्टिशनर इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। और आप देखिए कि जनरली हमारी मीडिया इंडस्ट्री में जनरली वो लोग काम कर रहे हैं जो मैस कम्युनिकेशन के पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ज्यादातर इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं। उनकी अंग्रेजी जरा बेहतर होती है तो लोग उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जामियात ने एक प्राइवेट सेक्टर में या निजी शोबे में एक दौड़ तो लगा ली मीडिया इंडस्ट्री के नाम के ऊपर और लोगों को मोटिवेट कर दिया कि बहुत बड़ा एम्पायर आ गया है पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री के नाम पर, आप सब लोग आए और डिग्रियां ले लें। लेकिन उसके लिए जो तैयारी करने की जरूरत थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, जामियात को, उसका बड़ा फुकदान नजर आया। और ये हमेशा से रहा है कि प्रैक्टिशनर्स का और एकेडमिक का जो गैप है, जो हमारी मार्केट की जरूरत है, उसको यूनिवर्सिटीज फुलफिल नहीं कर रही, नंबर 1। दूसरी बात देखिए, हमारे पास जो है ना, हमने ये समझा कि अगर हम पीएस कर ले मैस कम्युनिकेशन में, एमएस कर ले, एमफिल कर ले, पीएचडी कर ले, तो फिर पता नहीं हमारे लिए लातादाद अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी। जैसे अभी औरंगजेब साहब ने कहा, बुनियादी तौर पे हमारी मीडिया इंडस्ट्री को एकेडमिक्स नहीं चाहिए, हमारे मीडिया इंडस्ट्री को बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, कोई इल्मी फिक्री थॉट्स वाले लोग नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए बुनियादी तौर पे मशीन चलाने वाले लोग।
उनको तो चाहिए तो मुख्तलिफ स्किल के अंदर हो, मसलन जो अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेट कर सके, जो एडिटिंग कर सके, जो लेआउट डिजाइनिंग कर सके, जो एनिमेशन कर सके, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डील कर सके, जो गूगल को सर्च कर सके, ठीक है ना, जो कैमरे को चला सके, जो अब दुनिया में जो रिसर्च आ रही है उसका एक छोटा सा समराइज करके रिपोर्ट निकाल सके। तो हमें तो चाहिए थे वो स्किल ओरिएंटेड लोग जो हमारी मार्केट की जरूरत है। अच्छा, अब जब हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट के लोग आते हैं, उनके पास BS और MS की डिग्रियां होती हैं, लेकिन उनके पास वो बुनियादी स्किल्स नहीं है। आपने औरंगजेब साहब एक बुनियादी चीज देखी होगी हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी और हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी, लोगों ने अपने मीडिया हाउस बनाए हुए हैं अंदर, ठीक है ना। हमें ये कहा जाता है कि देखिए हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, वो न्यूज कास्टर के तौर पे, वो फला के कास्टर, लेकिन आप देखिए कि वो वहां पे ना वो प्रोफेशनल लोग हैं, ना वो टेक्निकल लोग हैं, और ना ही स्टूडेंट्स की वहां पर एक्सेस होती है उन मीडिया हाउसेस के अंदर जो उन्होंने इंटरनल बनाए हुए हैं। अब हमारे पास जो बच्चे बच्चियां आती हैं, जो हमारे पास बच्चे बच्चियां आती हैं, उनसे खबरें पढ़नी नहीं आती, खबर बनानी उनको नहीं आती, वो एंकर बनना चाहते हैं लेकिन उनका वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, उस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन कि वो किस किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं इस बुनियादी बात यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ये सवाल के ऊपर जो आपने उठाया है कि हमें मीडिया एंटरप्रेन्योर के नाम पर अपने आप को ओरिएंटेड नौजवान लड़के और लड़कियां प्रोड्यूस करनी है। वो नॉलेज भी हो उनके पास, लेकिन नॉलेज के साथ साथ जितना ज्यादा उनके पास स्किल होगा, मार्केट उनकी जरूरत बन जाएगी। ठीक है, जैसा आप दोनों ने अगर आप मुझे ऐड करने दो थोड़ा सा। जी, मैं सलमान साहब की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। थोड़ा सा उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि मीडिया कम्युनिकेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इस वक्त हमें कोई अफलातून या कोई बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, मेहनत करने वाले स्किलफुल लड़के लड़कियों की जरूरत है। गैप बहुत है मार्केट में और पैसा भी बहुत है। वो अपने कैरियर में आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं, वो अफलातून भी बन सकते हैं, ताकि वो सीनियर होके फिर मीडिया की जो प्लानिंग है, मीडिया की जो स्ट्रेटेजीज हैं, उनको संभाल सके। तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं उनकी बात से। अच्छा, मैं आप दोनों से इस पे राय लेना चाहूंगा। अमूमन जैसे आपने कहा कि जो जामियात हैं वो अपना किरदार इस तरह से अदा नहीं कर सकती, स्किल्स जो है नौजवानों में डेवलप नहीं कर सकती, लेकिन जब एक नौजवान एंटरप्रेन्योर बनने का सोचता है तो जो सबसे बड़ी रुकावट उसके जहन में आती है वो सोचता है कि यार अगर मैंने कोई कारोबार या कोई स्टार्टअप या कुछ भी शुरू करना है तो उसके लिए मेरे पास रेवेन्यू या पैसा होना चाहिए। ये अप्रोच कहां तक दुरुस्त है? सलमान साहब, आपसे मैं आगाज करूंगा कि स्टार्टअप के लिए, किसी चीज के लिए पैसा होना जरूरी है। देखिए, एक हमने एक साइकी बना दी है अपनी नौजवान लड़कों और लड़कियों की। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और बड़ा सरमाया नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये सोच हमारे कारोबारी तबके में भी है जो कारोबार करना चाहते हैं। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जो अपने वालिदैन को देते हैं ना, 1-2 लाख रुपए, जाओ इससे काम शुरू करो, वो मजाक उड़ाते हैं कि 1-2 लाख से क्या होता है। हमारा असल में जब भी हम कोई एंटरप्रेन्योर मॉडल लेना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे जहन में होता है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लें, ठीक है, एक बहुत बड़ी शॉप बना लें, एक बहुत बड़ा ऑफिस बना लें, बहुत डेकोरम बना लें। हम छोटे स्टेप से अपने आप को इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, आप मुझे 10,000 रुपए दे और मैं 10,000 रुपए से आपको 15,000 करके देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने 10 को 15 कैसे बनाना है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं या नौजवान जो हैं, वो छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते हुए ना उनका ईगो का मसला आ जाता है। उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं। हालांकि आप जितने भी बड़े लोगों के नाम को जानना चाहते हैं, आज पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बड़े बड़े नाम है, सलमान साहब आप आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ बैठे हुए, बहुत बड़ी मिसाल है। तो आप अगर आप जाके लोगों को रिव्यू करें तो उन्होंने बहुत पैदल चल चल के ना अपने काम का आगाज किया। उनके पास साइकिल तक नहीं होती थी, फिर आगे जाके साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर कुछ छोटी मोटी गाड़ी ले ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके आज ये बड़े नाम आपको नजर आते हैं। हमारे नौजवान जो है ना वो जल्दी में है और वो चाहते हैं कि बस जल्दी से हम इन्वेस्टमेंट करें, जल्दी से वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नतीजा खेज हो जाए और हम बड़े आदमी बन जाए। तो मैं प्रमोट करना चाहता हूं कि याद रखिए, बड़ा काम भी वो करता है जो पहले छोटा काम करता है, और छोटे काम से इनिशिएट करके जब आप बड़े काम की तरफ जाते हैं तो आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस वो आपको ज्यादा इनरिच करता है। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए।
और छोटी इन्वेस्टमेंट से जब आप काम शुरू करेंगे तो आप अपने लिए मुस्तकबिल में नए डायमेंशन जो है वो उसको इनवाइट करेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये सब आपका क्या ख्याल है, लोग क्या कहेंगे वाली सोच जो है, लोग क्या कहेंगे, इस फिक्रे ने या इस सोच ने काफी लोगों को आगे बढ़ने से रोका हुआ है? हाँ जी, ये भी एक वजह है, लेकिन सलमान साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एनालाइज किया। देखिए, यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तबाही मची हुई है, ऑल्दो सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्या हम हर वक्त जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो इसी बात पे अपने प्रोजेक्ट्स को रोक के बैठे रहेंगे कि जी हमें कोई बताता ही नहीं? आज सलमान साहब जैसे और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने को तैयार हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेहनत कराने को तैयार हैं, लेकिन असल कमी मैं जो समझता हूँ वो नौजवानों में खुद है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जाहिर मैं हर एक को बीच में शामिल नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग जनरल। यही ट्रेंड है कि अगर वो मीडिया लैब में भी बैठते हैं, मैं भी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, मैं लैब्स में देखता हूँ, फैसिलिटीज हैं, अब उनका इस्तेमाल कैसे वो एक अलग बात है, यूनिवर्सिटी की क्या पाबंदियां हैं, क्या कॉम्पिटेंस लेवल है टीचर्स का, वो एक अलग कहानी। लेकिन तालिब इल्म भी शॉर्टकट के बहाने ढूंढते हैं, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात बिल्कुल सही कही सलमान साहब ने, मैं चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हूं, तो 90-95% लड़के और लड़कियां इस वजह से कारोबार शुरू नहीं करते कि जी वो पैसा ज्यादा। इसीलिए मैं हर एक को कहता हूं, खुदा के लिए, जिस तरह इन्होंने इतनी जबरदस्त बात की है कि आप पहला स्टेप लें तो सही, किसी एक छोटे से कमरे किसी के साथ बैठ जाए कुर्सी डाल के, शुरू तो करें। और यकीन कीजिए इतना पैसा और इतनी अपॉर्चुनिटीज है खास तौर पे छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू करने की, लेकिन उसमें फिर जो असल चीज रुकावट आ जाती है वो अपना इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल है। उसके लिए फिर बहाने भी हैं, रुकावटें भी हैं। जिसने भी सलमान साहब जैसे बंदे ने मीडिया में मेहनत किया आके, उसने कोई एयर कंडीशन कमरों में बैठ के और कुर्सियों पे बैठ के नहीं की, पता नहीं कितने लोगों के घुटनों को हाथ लगाया, उनसे सीखा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल को डेवलप किया। तो इसलिए ये बात बोलनी पड़ेगी कि जी लोग क्या कहेंगे। और फौरन से पहले मैं तो इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगा, और सलमान साहब से भी एंड पे हम मैसेज लेंगे कि जिसने कोई छोटा मोटा भी आइडिया बनाया हुआ है 1-2 दिन के अंदर अंदर लॉन्च कर दे। ठीक। अच्छा सलमान साहब, आपसे मैं लेना चाहूंगा, ये जो एक अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें, मेंटोरशिप की तरफ लेके जाएं कि किसी भी नौजवान के लिए अगर कामयाब होने के लिए उसको एक्सपोजर स्किल सिखाने के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, मेंटोरशिप होती है। जामियात जहाँ पे तालिब इल्म को उसकी कैरियर के बारे में डेवलप नहीं करने में मदद कर सक रही, उसको ये नहीं सिखा सक रही कि स्किल्स क्या है, वहां पे एक बंदा मेंटोर की तलाश किस तरह से करे। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, गलत मशवरा किस तरह से उसको खराब कर सकता है। देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई है और औरंगजेब साहब भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे, हमारे तालीमी इदारों में भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े अच्छे मेंटोर हैं और बड़े अच्छे काबिल लोग हैं। असल में बात यह है कि हम जो है ना, एक तरह से ना हमारा इस वक्त तो तालीमी इदारों में मामला रह गया ना, वो डिग्री लेने का रह गया। हम सीखने, नॉलेज बढ़ाने से ज्यादा, इल्म हासिल करने से ज्यादा हमारा जो तवज्जो का मरकज है ना वो है डिग्री। अच्छा, ये हमारी यूनिवर्सिटी ने जो नंबर की दौड़ लगा दी है ना, उस नंबर की दौड़ में मतलब देखिए, हमारे 100 में से 40 नंबर आते थे तो हम जो है ना लड्डुआं बांटते थे। अब बच्चा 90% नंबर लेता है, 95% नंबर लेता है, उसको आपने लगा दिया नंबर की दौड़ में, इसलिए वो समझता है कि उसे मेंटोर की जरूरत नहीं है, उसे नंबर की जरूरत है। जबकि एजुकेशन सिस्टम में आप किसी भी लेवल पे हो मुस्तफा, आपको एक बड़े लीडर की, बड़े रहनुमा की, बड़े मोटिवेटर की जरूरत होती है। बिल्कुल। अच्छा, वो जो है वो आपके सीनियर जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, मीडिया प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कुलीग भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो है ना, वो एंकर से तस्वीरें बनाना चाहते हैं, वो उनके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं, उनके साथ मुकाबला चाहते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के उनके तजुर्बे को सीखना नहीं चाहते कि वो किस मुश्किल सूरत हाल से निकल कर आगे आए हैं। और वो आते हैं, वो कहते हैं जी बस आप हमें चुटकी में बता दीजिए हमने कैसे बड़ा एंकर बनना है, चुटकी में बता दीजिए बड़ा रिपोर्टर कैसे बनना है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक नौजवान लड़की और लड़की को अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी सोशलाइजेशन को, अपने लिंकेजेस को ज्यादा से ज्यादा मीडिया में स्ट्रॉन्ग करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बीएस का स्टूडेंट हूं ना मुस्तफा, और मेरे पास 4 साल यूनिवर्सिटी में हो, तो जब मैं 4 साल के बाद यूनिवर्सिटी से निकलूं तो मेरे पास 20 कॉन्टेक्ट होने चाहिए मीडिया के अंदर लोगों के साथ, जिनके साथ मेरी सोशलाइजेशन, और वो मुझे फैसिलिटेट कर सके आगे फ्यूचर में आगे जाने के लिए। और सलमान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी
सलमान साहब ने ये तजवीज दी थी, जो कि मैं भी कुछ अरसे से इस पे बात कर रहा हूँ, कि 4 साल के BS प्रोग्राम में खुदा के लिए 2 साल टोटल थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाइए और अगले 2 साल उनको वर्कशॉप करवाइए, उनको मीडिया आउटलेट्स में भेजिए। ये बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी। और यूनुस साहब मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप कंटिन्यू करें, फिर सलमान साहब से भी टेक लूंगा। हमारे यहाँ नौजवान में अमूमन ये ख्याल है कि जो वो सोच रहा है वो ठीक है, वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है कि जिस बंदे ने जिंदगी का सारा तजुर्बा एक जगह पे गुजारा है उसके मशवरे मुफीद साबित होंगे। लेकिन ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? एक बच्चा तो बच्चे का भी थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए, तालिब इल्म का भी थॉट प्रोसेस डेवलप होने के लिए तालीमी इदारों को या उसके माहौल को एक रोल प्ले करना पड़ेगा। इस थॉट प्रोसेस को कि यार मैं बड़ा संयुक्त तजुर्बाकार लोगों के मशवरों से ज्यादा मैं खुद कर सकता हूँ, इस प्रोसेस का क्या नुकसान है और इसको हम किस तरह से बदल सकते हैं? देखिए मुस्तफा, ये सारी चीजों का आगाज होता है फैमिली की तरबियत से, ठीक कि माँ बाप ने किस तरीके का माहौल दिया, कैसी तरबियत की है। लेकिन आप ये भी देखिए कि मीडिया में भी, फिल्म में, थिएटर में जिन लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, वो गरीब गुरबा और झोंपड़ियों से आए थे। वो तरबियत शरबियत नहीं जानते थे, उनको एक जुनून था अपना काम करने का। तो इसलिए खाली ये कहना कि माहौल अच्छा नहीं मिला, तरबियत अच्छी नहीं हुई, इट इज नॉट इनफ, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए कि आपकी शख्सियत बन जाती है माहौल के मुताबिक, लेकिन जितने भी लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कोई काम किया है, कोई मेहनत की है, कोई अपना नाम बनाया है, उन्होंने कभी ना कभी वो जंजीरें तोड़ी हैं। जब तक ये ख्याल आएगा, जब तक मैं एक वर्ड यूज करता हूँ हमेशा अपनी ट्रेनिंग में, जब तक आप धक्का सवार रहेंगे आप कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकते। यू गॉट टू बी, उसमें फिर जो आपके मेंटोर्स हैं, आपकी किस्मत है, आपके जो नेटवर्क्स हैं, वो फिर आपकी मदद करते हैं और कुदरत फिर आपको ऐसा चांस देती है कि आप कहां से कहां चले जाते हैं। लिहाजा या नौजवानों का ये समझना कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमें सब कुछ पता है, पुरानी जनरेशन इज यूजलेस, अभी जमाना बदल चुका है, इट इज टोटली, मैं अब क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए वो लोग सारी जिंदगी एक मीडियोकर बन के पहिए की तरह घूमते रहते हैं। यू गॉट टू सिट ऑन एक्सपीरियंस। ये जो औरंगजेब साहब ने बात की है ना मुस्तफा, देखिए हमारी पूरी तारीख है, दुनिया की हिस्ट्री है, हम अपने सीनियर से सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए मैं हमेशा से जुमला इस्तेमाल करता हूं कि सबसे बड़ा रिच आदमी पता कौन है? ये नहीं कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, सबसे बड़ा अमीर आदमी वो है जिसके पास सबसे बड़ा रिसोर्स पूल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जिनसे वो मशवरा ले सके, जिससे वो गाइडेंस ले सके। तो जो आपने बात की ना कि जरूरी नहीं कि एक बंदे पर इंसार करके बैठ जाए, आप जो बात आपको कोई मशवरा दे रहा है आप उसको मुख्तलिफ लोगों से एक्सप्लोर करें, उसमें डाइवर्सिटी पैदा करें, उसमें मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके फिर नतीजा निकालने की कोशिश करें और खुद से इमाम दीन बनने की कोशिश ना करें। लोगों के तजर्बों से सीख देखें कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। और मैं ये देखता हूं हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो नए नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं ना, उनको पढ़ने का भी शौक नहीं है, बहुत कम मुताले का शौक है। मसलन अब मैं क्लास पढ़ाता हूँ ना पंजाब यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, मेरा मीडिया का जो स्टूडेंट है वो औरंगजेब साहब अखबार पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, वो टीवी टॉक शो नहीं देखता। अब मैं उनसे कहता हूं कि जब आप टॉक शो नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, तो आप कैसे अपना पर्सपेक्टिव मीडिया के बारे में बनाएंगे? अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आप मेकअप करके बैठ गए हैं, आपको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आएगा, जब तक आपके पास स्किल नहीं आएगा, जब तक आपके पास एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को एक प्रोफेशनल मीडिया प्रैक्टिशनर के तौर पर आगे नहीं लेके जा सकते। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 सवाल रखना चाह रहा था। पहला सवाल तो ये कि अच्छा, ये वाली सिचुएशन अक्सर इस वजह से पैदा होती है कि यूनिवर्सिटी की सीटें भरने के लिए एक सोशल प्रेशर होता है कि यार मैंने फलां यूनिवर्सिटी में, तो जिस भी प्रोग्राम में जगह मिलती है तालिब इल्म वहां पे इंटरेस्ट हो या ना हो एडमिशन ले लेता है। जहां तक बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इधर का दौर है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड है, जिसमें गलत इंफॉर्मेशन भी है, सही इंफॉर्मेशन भी है। जो गलत मालूमात के पीछे लग के नताइज भी गलत निकलते हैं। फिर इस सारे इंफॉर्मेशन के पूल के अंदर सलमान साहब आपसे भी मैं राय लेना चाह रहा हूँ, औरंगजेब साहब, सही मालूमात का अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, हम एक हादसाती तौर पर एजुकेशन हासिल करते हैं, कोई बहुत बड़ी हमारी मनसूबाबंदी नहीं होती। आपने देखा यूनिवर्सिटीज में लोग 5 डिपार्टमेंट में दाखिला फॉर्म जमा कराते हैं, जिसमें आ जाता है उसमें वो एडमिशन ले लेते हैं। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम यह है
कि मैट्रिक के बाद जो कैरियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो है नहीं। Exactly. अच्छा, मास्टर्स लेवल पे आके आप कहते हैं जी कैरियर काउंसलिंग। भाई मास्टर्स लेवल में जब मैंने एडमिशन ले लिया, अब मैं क्या कैरियर काउंसिल प्लान करूंगा? मैं तो उसी को प्लान करूंगा जो मैं कर रहा हूं। तो एक बड़ा वजह के बाद कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए जहां बच्चों को दिखा सके। दूसरी बात देखिए, आपको याद है जब 2000 में ये प्राइवेट मीडिया हुआ ना, तो सबने दौड़ लगा दी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब लोगों को अंदाजा नहीं है कि 2020 में हमारी मार्केट कितनी है, कितनी जरूरत, कितनी खपत है। अब ये एक बड़ा प्रोफेशन नहीं रहा मीडिया में, आपको बताऊं। अब इसमें सिर्फ वो लोग काम करेंगे जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल डेवलप करेंगे, अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करेंगे। और मैं ये बताऊं, मैं कभी भी नहीं मानने के लिए तैयार कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी इस वजह से है कि आपके पास सिर्फ डिग्री है। अगर आपके पास कोई स्किल है और मशीन चलानी आपको आती है, तो फिर आपको कोई बेरोजगारी नहीं है। आपने देखिए बिल गेट्स ने जी बिल्कुल, वो ऑफलाइन साहब एक सवाल बिल्कुल सिग्नल का कंटिन्यू कर दूं जरा कि देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ये मैं इंफॉर्मेशन पे बात कर लूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इस पे शायद हम पहले एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि इस वक्त नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उनकी स्किल डेफिशिएंसी है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो फैब्रिकेटेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। खास तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत फॉल्स इंफॉर्मेशन आती है। इसीलिए मेरी हर वक्त उनको नसीहत होती है, जैसे अभी सलमान साहब ने बात की, कि आप खुदा के लिए अपने कमरे में या बेडरूम में बिस्तर पे बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया को स्क्रॉल मत करें। प्लीज गो आउट एंड मीट पीपल, गेट फ्रेश इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन का खजाना बैठे हुए हैं सलमान साहब, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन है, कम टू अस, टॉक टू अस, और फिर अपने जहन के मुताबिक आप फिर उसको इस्तेमाल करें। ये कोई बहाना नहीं है कि कोई सही गाइड नहीं करता। अच्छा, मैं जो अगला सवाल रखना चाह रहा हूँ सलमान साहब, मैं आपसे इस पे पहले राय लेना चाहूंगा। जब हम मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे जहन जो तालिब इल्म के या यूथ का जहन है वो स्टेबल हो जाता है 2-3 स्पेसिफिक फील्ड की तरफ, या यूट्यूब चैनल की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ। यहाँ जब हमारी मीडिया की जो एक फील्ड है जिसमें पीआर से लेके मार्केटिंग से लेके बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज है, सो जहाँ पे हमारे जामियात या हमारे लोग प्रोडक्शन से लेके टेक्निकल चीजें भी थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हों, वहां पे स्किल डेवलपमेंट यूथ किस तरह से अपनी पॉसिबल कर सकते हैं? देखिए, एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, औरंगजेब साहब इसको मुझे इंडोर्स करेंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर नौजवान स्क्रीन पर आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, वो न्यूज कास्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, वो जो है ना अखबार में कॉलम लिखना चाहते हैं जिसमें तस्वीर छपे उनकी, रिपोर्टर बनना चाहते हैं ताकि वो माइक लेके फिरे। लोगों को अंदाजा नहीं है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा बोन जो है ना, वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में काम करने वाले लोग होते हैं, जो पीछे बैठ के काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर आप देखिए, मैं हमेशा से, मुझे बहुत से लोग कहते हैं ना जी हम एमएस कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं मैस कॉम का, तो सर मीडिया में जॉब मिलेगी। तो मैं उनसे कहता हूं कि सिर्फ मीडिया में क्यों, आप कम्युनिकेशन को सिर्फ मीडिया तक क्यों समझते हैं? अब आप देखिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, ये औरंगजेब साहब का तजर्बा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में बकायदा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक बकायदा एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं स्पेस निकल के आया सामने। अच्छा, अब आप ये बताइए, पहले तो हमारे यहाँ लोगों का इस नैरो पर्सपेक्टिव को तोड़े कि एमएस या बीएस मीडिया में करने का मतलब सिर्फ मीडिया में जॉब है। उनको और इंडस्ट्रीज के अंदर अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, उनको ये देखनी पड़ेगी कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि मुझे आप एक एनिमेटर दे दे, अगर वो बेरोजगार है मैं उसको कल रोजगार देने के लिए तैयार, ठीक है ना। आप मुझे ट्रांसलेटर ला दे, मैं आपको कल उसको काम देने के लिए तैयार हूं। सवाल सिर्फ ये है कि हम उन चीजों की तरफ जाएं जो बैकग्राउंड के अंदर काम हो रहे हैं, और उसमें अपनी मार्केट के मुताबिक मैच करके स्किल्स को देखने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अब ये काम जो है ना हमारा इंटरप्रेन्योर वाला, ये कोई ऐसा नहीं है जो अखबारों में इश्तिहार मिलकर इश्तिहारात की सूरत में आपको नजर आएगा। ये आपकी नेटवर्किंग, आपकी सोशलाइजेशन जो है ना, जितनी रिच होगी उतना ज्यादा आप अपने लिए काम निकाल सकेंगे। तो आपको ना सिर्फ इल्म हासिल करना है, ना सिर्फ स्किल सीखनी है, बल्कि अपना नेटवर्क, अपना रिसोर्स पूल, अपनी सोशलाइजेशन को भी इस तरह से बिल्ड करें, और वो एक सेक्टर तक ना हो, उसे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर लेके जाएं, ताकि आप ज्यादा इनरिच हो सके, ज्यादा रिच हो सके, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम को एक्सप्लोर करें। क्योंकि देखिए, मेरे पास जब आप आएंगे ना, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है जो मेरे फायदे में है।
वो आपने एक्सप्लोर करनी है कि जी मैं आपके लिए ये स्किल्स लेके आया हूँ और मैं इससे आपका बिजनेस, आपका काम को ज्यादा पॉलिश कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यही औरंगजेब साहब से भी जवाब देना चाहूंगा, फिर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जी, उन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सलमान साहब ने उसका कंप्लीट अहाता कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर पे टच कराना चाह रहा हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक फील्ड नहीं है, इस वक्त आईटी का जमाना है। हर कंपनी में उन्हें एनिमेटर्स चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर्स चाहिए, इसके अलावा ऐप डेवलपर्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं उन्होंने अपने तमाम एम्प्लॉइज को सॉरी तमाम एम्प्लॉइज को लिंक कर दिया है थ्रू फेसबुक, थ्रू इंटरनेट। और ये खास तौर पे वर्क फ्रॉम होम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मीडिया और कम्युनिकेशन के लड़के और लड़कियों के लिए कि वो अपने छोटे छोटे, जैसे सलमान साहब ने कहा, कि अपने बिजनेस मॉडल बनाएं, बहुत ही मुनासिब पैसों से उस काम का आगाज करें। एक चीज जो चाहिए, जो सलमान साहब ने तफसील से बताई, वो है नेटवर्किंग, कि कम से कम लोगों का आपको पता तो हो कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आप वाकई काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। और दूसरा है आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट। खाली नेटवर्क्स भी काम नहीं करेंगे। अब सलमान साहब चाहे जितने रहमदिल और अच्छे हैं, कोई निकम्मा अगर इनके पास जाएगा ये कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो खाली नेटवर्किंग भी काम नहीं आती। कि कई लोगों की मैंने आदत देखी है, लड़के और लड़कियों की, कि वो मुख्तलिफ सेमिनार्स में जाते हैं और सलमान साहब को अपना कार्ड देते हैं, इनसे कार्ड लेते हैं, मुझसे कार्ड लेते हैं। भाई जब तक आप हमें कोई इनोवेटिव आइडिया या प्रोडक्ट नहीं देंगे, व्हाट कैन वी डू? नथिंग। जब तो क्वालिटी नहीं दिखाएंगे आप, शौक नहीं दिखाएंगे आप, अपने आप में वो एक जज्बा नहीं दिखाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल। दूसरी बात जो मैं सलमान साहब से इस पे भी इत्तफाक करता हूं, ये मेरा भी मानना है कि जो इनोवेटर है, क्वालिटी आइडिया प्रोडक्ट है उसके पास और मेहनती है, इतना पैसा है पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते आप। ठीक है, आखिरी सवाल। हमारे यहाँ पे जैसे बात हमने की कि एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा है। जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग या बीइंग अ पार्ट ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बना जो कि कलेक्टिव जेनेसिस अपनी शेयर करें, अपना तजुर्बा शेयर करें, स्किल्स शेयर करें, अपना नेटवर्क शेयर करें आप लोगों के साथ, ऐसे तबके में एक नए बंदे को, एक यूथ को किस तरह से पता लगेगा कि वो दुरुस्त नेटवर्क में है या नहीं है, वो एक्सप्लॉयट हो रहा है या वाकई वो गाइड हो रहा है? सलमान साहब। जी मुश्तबा, देखिए बुनियादी तौर पे जो हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं ना, वो इन मुझे देखना ये होता है कि मैं जिस शख्स से अपना राब्ता जोड़ रहा हूँ, ये मेरे इंटरेस्ट को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है, और वो ये देखेगा कि ये शख्स मेरे इंटरेस्ट को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। असल में इस तरह की रिलेशनशिप में हमें अपने इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, नंबर 1। और हमें देखना चाहिए कि हम इससे सीख सकते हैं और कितना हम इससे अपना फायदा उठा सकते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे औरंगजेब साहब से कुछ नहीं मिलना, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम बात कर रहा हूँ। एक तो ये कि जरा इसको हमें समझना चाहिए कि हम इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप में हैं। दूसरे नंबर पे आपको, आपकी जितनी क्लैरिटी होगी ना और जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप मुझसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे पास कंफ्यूज होके आएंगे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप पे लंबी इन्वेस्टमेंट करूं। तो आप जब किसी के पास जाते हैं तो अपना पूरा माइंडसेट लेके जाएं, नए आइडियाज लेके जाएं, नई चीजें लेके जाएं, और मुझे ये एहसास दें कि वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, वाकई आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो फिर मैं आप पे जो है ना टाइम भी लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। तो ये हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों को ये एप्टीट्यूड भी डेवलप करना है कि वो ये रिफ्लेक्ट कर सके कि वो लर्निंग के लिए आए हैं, वो लर्निंग के लिए आए हैं, वो स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं, वो इनोवेटर हैं, नए आइडियाज को इनिशिएट कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई दरकार है। तो फिर वो दोनों का जो मैच है ना, वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, और ये नौजवान लड़के और लड़की जो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं ना, उनको ये पहले सोचना चाहिए कि पहले स्टेप में वो बड़े आदमी नहीं बन सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना, निचले सतह से भी और छोटे लेवल से भी और बहुत छोटे इनिशिएटिव्स के साथ करनी पड़ेगी, तब वो किसी लिए बड़ी एक लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। क्रिकेट में कहा जाता है टेस्ट मैच में कि बड़ी इनिंग्स वो खेलता है जो विकेट पे स्टे करता है, विकेट पे स्टे नहीं करता वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकता। तो आपको वहां स्टे करना है, तब आप एक लंबी इनिंग्स खेल सकेंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि देखिए, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि खाली नेटवर्किंग भी कुछ नहीं करेगी जब तक आपके पास मेहनत और इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी बात कि आजकल जमाना है विन विन सिचुएशन क्रिएट करने का और कोलैबोरेशन का। अब
जब तक आप जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए भी विन विन सिचुएशन और अपने लिए भी क्रिएट नहीं करेंगे, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर। आपके माँ बाप हैं या कोई बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन वो भी कब तक बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं सलमान साहब की बात को कि विन विन सिचुएशन का जमाना नहीं है। सब कहते हैं बस मेरा फायदा हो जाए, ऐसे नहीं होता। और दूसरा कोलैबोरेशन का दौर है। जिन भी मुल्कों ने, यूरोप अमेरिका को छोड़िए, हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं उन्होंने मीडिया में या बिजनेस में तरक्की की है, कोलैबोरेशन से की है। ये चीजें समझनी होंगी। और उसके लिए मैं अपने बात के इख्तिताम पे मैं चाहूंगा कि जब आप मुस्तफा आखिरी सवाल पूछें सलमान साहब से, तो मैं चाहूंगा कि सारी चीजों को सम अप करके 3 या 4 ऐसी स्किल्स बता दें प्रोग्राम के एंड में जिससे सबका फायदा हो जाए। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बता दूं कि एक तो इनोवेटिव प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी उस फील्ड के लिए, जिसके लिए मैंने कहा और सलमान साहब ने भी कहा कि कम्युनिकेशन और मीडिया का फील्ड बहुत वास्ट हो चुका है, इसमें आरटीसी एंकर हो चुकी है, लिहाजा खाली रिपोर्टर बनना और टीवी एंकर बनने पे तवज्जो ना दें। और उसके बाद फील्ड करने के बाद प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाएं और जिसमें वो वाला असूल मद्देनजर रखें। तो अभी सलमान साहब से कहा था कि बहुत ही गरीबी तावे पे गरीबी तरीके से शुरू करें, बादशाहों की तरह शुरू ना करें। ठीक, आज भी लग्जरीज कम से कम रखें अपनी। यस, अब देखिए मैं इसको कंक्लूड करते हुए मुस्तफा, मैं इसको कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पहला जो काम है वो नौजवान लड़के और लड़की के अंदर पैशन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं है जिनके अंदर पैशन है। दूसरे नंबर पे देखिए आज की दुनिया स्पेशलाइजेशन की दुनिया है, ये ऑर्डिनरी दुनिया नहीं है। आप अपने फोकस होकर अपने डोमेन सेलेक्ट करें, आप फोकस हो जाए और 1-2 स्किल्स ऐसी ले लें जिसके ऊपर आपने बड़ी मेहनत करनी है। और ऐसे मेहनत करनी जैसे जूता चमकता है ना, पॉलिश करते हुए शाइनिंग देता है, तो आप अपनी स्किल्स को पॉलिशिंग के अंदर लेके आए और स्पेशलाइजेशन के लिए लेके आए। और तीसरे नंबर पे जितना ज्यादा आप स्किल ओरिएंटेड होंगे उतनी ज्यादा नॉलेज आपको सपोर्ट करेगा और आप आगे बढ़ सकते। और चौथी बात और आखिरी बात यह है कि छोटे इनिशिएटिव से अगर आप अपने काम का आगाज करेंगे तो आप बड़े गोल्स की तरफ जा सकेंगे। तो हमें छोटे कामों से चाहिए, इनको बुनियाद बनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मीडिया की इंडस्ट्री में चाहे इस वक्त कितनी भी क्राइसिस है, इसमें सर्वाइवल सिर्फ उसी का है, उसी के लिए जॉब्स हैं, उसी के लिए काम है। जो जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर और स्किल ओरिएंटेड होगा वो सबसे ज्यादा अपने आप को ज्यादा इस फील्ड के अंदर अपनी हैसियत को, अपनी सलाहियत को, अपनी काबिलियत को मनवा सकेगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, औरंगजेब साहब। हासिल है गुफ्तगू ये कि सबसे पहले फोकस होके अपनी स्किल्स डेवलप करें। स्किल्स डेवलप करने के बाद अपना एरिया चुनें, जला के पीछे पड़ जाए। इंशाल्लाह ताला इनोवेशन के साथ लोगों से मिलें, मेंटर्स बनाएं, नेटवर्किंग करें, अपनी स्किल क्वालिटीज डेवलप करें। इंशाल्लाह ताला फील्ड बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आपका ब्रेक मिल जाएगा। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, औरंगजेब साहब आपका भी, सलमान साहब आपका भी, आप दोनों के वक्त का। और इसी के साथ पॉडकास्ट से आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना और अपने पाकिस्तान का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।